Hello students, good afternoon everyone. Today we are going to start about the चंद्रशेखर आज़ाद. ये भी एक जो है वो रिवोल्यूशनरी है ऑफ द इंडिया. His real name was चंद्रशेखर सीतारामन तिवारी. ओके, सो चंद्रशेखर आज़ाद का रियल नेम क्या था बेटा? चंद्रशेखर सीताराम तिवारी था. एंड ही वॉज बोर्न ऑन द 23rd जुलाई इन 1906 इन भावरा विलेज ऑफ अर्ली राजपुर डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश. ओके, प्लीज़ अंडरलाइन दिस टू सेंटेंस, उनका रियल नेम और उनका बर्थ डेट और बर्थ प्लेस. ओके, ही रिसीव प्रिलिमिनरी एजुकेशन इन काशी. उनका जो प्रिलिमिनरी स्टार्टिंग एजुकेशन होता है, प्राइमरी एजुकेशन, दैट ही रिसीव्ड इन काशी. एंड ही वॉज अ नेशनलिस्ट सिंस द चाइल्डहुड. अपने बचपन से ही जो है वो काफ़ी देश प्रेमी थे, नेशनलिस्ट थे. चंद्रशेखर सीताराम तिवारी, और वी कैन से चंद्रशेखर आज़ाद. अब देखो, चंद्रशेखर पार्टिसिपेट करते थे मतलब इन द नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट. नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट मतलब किसी की मदद, कॉरपोरेशन मतलब किसी की मदद लेना, नॉन कॉरपोरेशन मतलब कि बिना किसी की मदद के कोई काम करना, आंदोलन चलाना. तो जो भी नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट्स थे उन सब में पार्टिसिपेट करते थे चंद्रशेखर आज़ाद. व्हेन ही वॉज अरेस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम ही वॉज सो यंग दैट द पुलिस डिड नॉट हैव हैंडकप्स ऑफ हिज साइज. ठीक है, जब उनको फर्स्ट टाइम अरेस्ट किया गया तो ये इतने यंग थे कि पुलिस के पास जो है वो इनको मतलब हैंडकप्स मतलब हथकड़ियाँ नहीं थी इनके हाथ की साइज़ की. इनके हाथ इतने मजबूत और टाइट थे, तो उनके साइज़ की हैंडकप्स हथकड़ियाँ भी नहीं मिल पा रही थी पुलिस को. इन द कोर्ट व्हेन ही वॉज आस्क्ड हिज नेम, और जब उन्हें कोर्ट में उनका नाम पूछा गया, ही सेड दैट आज़ाद, उन्होंने अपना नाम आज़ाद बताया. ही टोल्ड दैट हिज फादर्स नेम वॉज फ्रीडम, और उन्होंने अपने फादर का नेम फ्रीडम बताया. और रेसिडेंट क्या बताया उन्होंने? प्रिजन, मतलब जेल मेरा घर है, स्वतंत्रता मेरे पिता है और मेरा नाम आज़ाद है. ठीक है. आफ्टर दैट ही बिकेम पॉपुलर एज आज़ाद, और उसी के बाद से वो आज़ाद के नाम से पॉपुलर हो गए. ठीक है, सो इसको अंडरलाइन करो. उन्होंने अपना नाम आज़ाद बताया था, फादर का नेम फ्रीडम बताया था और रेसिडेंस नेम प्रिजन बताया था. ओके, ही टू पार्टिसिपेटेड इन द ट्रेन रॉबरी एट काकोरी स्टेशन. उन्होंने ट्रेन रॉबरी होती थी काकोरी स्टेशन पे, उसमें पार्टिसिपेट किया था. 40 रिवोल्यूशनरी वहाँ पे अरेस्ट कर लिए गए थे, बट आज़ाद जो थे वो मैनेज हो गए थे टू एस्केप. उन्होंने भागने में अपने आप को मैनेज कर लिया था, मतलब आसानी से वो भाग निकले थे वहाँ से. द ब्रिटिश गवर्नमेंट अनाउंस्ड अ बाउंटी टू कैच हिम. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक इनाम रखा, मुंह मांगा इनाम जिसको बोलते हैं, टू कैच हिम. किसको कैच करने के लिए? आज़ाद को. चंद्रशेखर आज़ाद को पकड़ने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बाउंटी रखा था. आज़ाद हैड टेकन अ वॉव. फिर आज़ाद ने जो है वो, जब उनको पता चला कि उनके ऊपर एक इस तरह का बाउंटी रखा गया है, तो उन्होंने एक शपथ ली, वॉव लिया. वॉव मीन्स शपथ लिया. टू नॉट टू बी कॉट अलाइव बाय द ब्रिटिश अथॉरिटी. ठीक है, इसको अंडरलाइन करो. ब्रिटिश अथॉरिटी से वो मतलब पकड़े नहीं जाएंगे, जिंदा नहीं पकड़े जाएंगे, ऐसी उन्होंने शपथ ली थी. ऑन 27 फरवरी 1931 सेंचुरी, आज़ाद वॉज सराउंडेड बाय द ब्रिटिश पुलिस इन अल्फ्रेड पार्क ऑफ इलाहाबाद. इसको अंडरलाइन करो. इलाहाबाद का जो अल्फ्रेड पार्क है वहाँ पे ब्रिटिश पुलिस ने उनको सराउंड कर लिया था, मतलब घेर लिया था. कब घेर लिया था? ऑन 27 फरवरी 1931 सेंचुरी. ओके, आज़ाद पुट अप अ ब्रेव फाइट सिंगल हैंडेडली एंड देन ही शॉट हिमसेल्फ. ठीक है, आज़ाद ने जो है वो सिंगल हैंडेडली, मतलब एक हाथ में शायद उनको कोई चोट आई थी, इसीलिए उन्होंने एक हाथ से सिंगल हैंडेडली फाइट किया बहुत बहादुरी के साथ. और एट द एंड जब उनको ऐसा लगा कि वो पकड़े जाएंगे, तो उन्होंने अपने आप को गोली मार दी, बिकॉज उन्होंने वॉव लिया था, शपथ लिया था कि वो लाइव पकड़े नहीं जाएंगे, मतलब ज़िंदा पकड़ में नहीं आएंगे ब्रिटिशर्स के. तो इसी वजह से उन्होंने अपने आप को गोली मार दी. इट इज़ सेड दैट द पुलिस वॉज सो स्कैर्ड ऑफ आज़ाद that they shot 2 to 3 bullets into his body to confirm his death before they stepped closer to him. मतलब
आज़ाद की डेथ को कंफर्म करने के लिए कि आज़ाद मरे हैं या नहीं, उसको कंफर्म करने के लिए जो पुलिस ऑफिसर थे उन्होंने, वो इतना डरते थे आज़ाद से, इसीलिए उन्होंने दूर से ही 2 to 3 बुलेट्स आज़ाद की बॉडी में डाल दी और उसके बाद जो है उसके मतलब करीब गए चेक करने के लिए और अच्छे से कि वो सही में मर गए हैं या नहीं। ठीक है, इतना ज़्यादा डरते थे कि बिफोर गोइंग टू क्लोजर हिम और बिफोर टेक अ स्टेप टू हिम, उन्होंने 2 to 3 बुलेट्स उसके मतलब आज़ाद की सीने में डाल दी थी। ठीक है, मतलब और ज़्यादा बुलेट मार दी थी। हालांकि आज़ाद तब मर चुके थे अपनी बुलेट से, बट फिर भी वो लोग इतना डरते थे उनसे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। अब हम भगत सिंह के बारे में स्टडी करेंगे। भगत सिंह वॉज बॉर्न ऑन 28 September 1907 इन भांगा विलेज ऑफ लायलपुर डिस्ट्रिक्ट इन पंजाब। ओके, सो पंजाब के लायलपुर डिस्ट्रिक्ट के भांगा विलेज में 1907 सेंचुरी में 28 सितंबर को भगत सिंह का जन्म हुआ था। ओके, प्लीज़ अंडरलाइन करो। ही स्टडीड यूरोपियन रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स एंड वॉज अट्रैक्टेड टू एनार्किस्ट एंड मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी। इसको भी अंडरलाइन करो। उन्होंने कौन सी रिवोल्यूशनरी स्टडी की थी? यूरोपियन रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स को स्टडी किया था। और उसमें से वो कौन सी आइडियोलॉजी से अट्रैक्ट हुए थे? एनार्किस्ट और मार्क्सिस्ट और एनार्किस्ट आइडियोलॉजी से वो अट्रैक्ट हुए थे। ही became involved in numerous revolutionary organization and quickly rose through the ranks of Hindustan Republican Association to become one of its main leaders। ठीक है, वो काफ़ी सारी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशंस में इन्वॉल्व होते रहते थे, न्यूमरसली, मतलब बहुत ज़्यादा उत्साह के साथ वो, और बहुत ज़्यादा बार वो है रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व हो चुके हैं। बहुत सारे रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन में उनका पार्टिसिपेशन रहा है और तभी जो है वो क्विकली रोज़ हुआ था, मतलब एक नया ऑर्गेनाइजेशन अराउज हुआ था जिसको हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन कहा गया है। और वहाँ के जो मेन लीडर थे वो कौन थे? भगत सिंह थे। ही बिकेम इन कॉन्टेक्ट विद सुखदेव, और उसके बाद जो है वो भगत सिंह जो है वो सुखदेव, भगवत चरण और यशपाल के कांटेक्ट में आए थे वाइल ही स्टडीड एट लाहौर नेशनल कॉलेज। जब वो लाहौर नेशनल कॉलेज में स्टडी किया करते थे तब वो सुखदेव, भगवत चरण और यशपाल के कांटेक्ट में आए थे। प्लीज़ इसको अंडरलाइन करो। भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त थ्रू अ बॉम्ब इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन द 8 अप्रैल 1928। ओके, सो 1928 सेंचुरी में 8 अप्रैल को लेजिस्लेटिव असेंबली पे एक बम थ्रो किया गया। और वो बम किसने थ्रो किया था बेटा? भगत सिंह और उनके रिवोल्यूशनरी फ्रेंड बटुकेश्वर दत्त ने। इसको भी अंडरलाइन करो। देयर मेन ऑब्जेक्टिव वॉज टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। दे कुड हैव एस्केप्ड आफ्टर throwing the bomb, but they stood there and shouted slogans like। अब देखो, ये जो बम उन्होंने लेजिस्लेटिव असेंबली पे थ्रो किया था, उनका मेन इंटेंशन क्या था? इसको लेकर ब्रिटिश गवर्नमेंट का अटेंशन पाना। ठीक है, अपना ध्यान, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट का ध्यान उनकी तरफ, मतलब भगत सिंह और भगवत चरण और रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ जो वो लोग करते थे उसकी तरफ उन लोगों का ध्यान खींचने के लिए वो ऐसा काम करते थे। और इसके लिए फिर वो भागे नहीं थे। ठीक है, ये काम करने के बाद वो वहीं पे खड़े रहे और कौन कौन से स्लोगन्स शाउटेडली चिल्लाने लग गए थे, मतलब जो से बोलने लग गए थे। इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो और दुनिया के मजदूर एक हो। इस तरह के जो है वो स्लोगन, मतलब नारे लगा रहे थे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त और उनके अदर रिवोल्यूशनरी फ्रेंड्स। दे डिस्पर्स पैम्पलेट्स विथ अ रिवोल्यूशनरी मैसेज। वो क्या किया करते थे? पैम्पलेट्स को डिस्पर्स करते थे, लोगों तक पहुंचाते थे रिवोल्यूशनरी मैसेज। फायर्ड शॉट्स इन द एयर, और हवा में गोलियां छोड़ते थे। एंड देन सरेंडर्ड देमसेल्फ पीसफुली, और फिर बाद में अपने आप को पीसफुली सरेंडर कर देते थे। मतलब ये दिखाते थे कि हम उनसे डरते नहीं हैं। ठीक है, ब्रिटिशर्स से। भगत सिंह
सुखदेव एंड राजगुरु, ये तीनों का जो ट्रायो था, मतलब ये तीनों रिवोल्यूशनरी फ्रंट हमेशा एक साथ ही रहते थे और कोई भी काम करते थे तो एक साथ करते थे। पर इन्होंने फिर जो है वो एक काम और किया था, बहुत अच्छा काम किया था। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने एक ब्रिटिश ऑफिसर सॉन्डर्स की डेथ कर दी थी, मतलब सॉन्डर का मर्डर कर दिया था। और सॉन्डर का मर्डर क्यों किया था? क्योंकि वो एवेंज लेना चाहते थे। किसके मर्डर का एवेंज लेना चाहते थे बेटा? लाला लाजपत राय का। ठीक है, लाला लाजपत राय का जो मर्डर हुआ था वो साइमन कमीशन के लाठीचार्ज में बहुत बुरी तरह पिटाई होने से हुआ था उनकी डेथ। तो इसी वजह से ये काम जो है वो सॉन्डर ने किया था। इस सॉन्डर मेन लीडर थे, उनके ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, मेन ब्रिटिश ऑफिसर थे, इसीलिए उन्होंने सॉन्डर को जो है वो किल कर दिया। They killed the British officer Saunders to avenge the murder of the लाला लाजपत राय। ओके, द ट्रायो मतलब राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह, इनका जो ट्रायो था वॉज हैंग्ड ऑन 23 मार्च 1931। 1931 को 23 मार्च को इनका ट्रायो जो है वो हैंग मतलब लटका दिया गया फांसी पे। इन तीनों को एक ही दिन लटकाया गया। ठीक है, तब जो भगत सिंह थे उनकी लास्ट लाइन क्या थी बेटा? दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वतन आएगी। ठीक है, मतलब उन्होंने कहा कि जब मैं मर जाऊंगा तब भी मेरे वतन की उल्फत, मेरे वतन के लिए जो मेरा मतलब वतन के लिए जो मान सम्मान है मेरे दिल में, वो कभी मरकर भी नहीं निकलेगा। मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वतन आएगी। जब इंसान मरता है तो वो मिट्टी में मिल जाता है, उसकी जो राख होती है वो मिट्टी में मिल जाती है। पर जब मिट्टी में राख उसकी मिल जाएगी भगत सिंह की, उसके बाद भी जो है वो उसमें से भी खुशबू आएगी वतन की। ठीक है, सो जस्ट अ मिनट, अब हम श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में स्टडी करेंगे। श्यामजी कृष्ण वर्मा जो थे वॉज बॉर्न ऑन 4 अक्टूबर 1857 इन मांडवी विलेज ऑफ कच्छ। ही वॉज द पायोनियर ऑफ रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ इन अब्रोड। अब्रोड में जो मेन लीडर थे ये जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के, ये श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। और इनका जो जन्म हुआ था वो 4 अक्टूबर 1857 को मांडवी विलेज में हुआ था ऑफ द कच्छ। इसको अंडरलाइन करो, इन दोनों ही सेंटेंस को अंडरलाइन करो, उनका बर्थ प्लेस और बर्थ डेट। ओके, और वो पायोनियर थे रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के इन अब्रोड। ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ये अब्रोड में ही स्टडी हुई थी इनकी सारी, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने ग्रेजुएट किया था। ही प्लेड अ विटल रोल इन एस्टैब्लिशिंग द इंडियन होम रूल सोसाइटी इन लंदन ऑन 18 फरवरी 1905। इसको भी अंडरलाइन करो। इंडियन होम रूल सोसाइटी, होम रूल लीग की बात नहीं हो रही है, होम रूल सोसाइटी की बात हो रही है। सो इंडियन होम रूल सोसाइटी का इस्टेब्लिशमेंट करवाने में इनका विटल रोल था, वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ओके, कब करवाया था लंदन में इन्होंने इंडियन होम रूल सोसाइटी का इस्टेब्लिशमेंट? 18 फरवरी 1905 सेंचुरी में। ओके, इट्स ऑफिस वॉज इन हिज हाउस। और ये जो इंडियन होम रूल सोसाइटी है इसका ऑफिस उनके हाउस में, मतलब उनके घर पे ही था। जब जो श्यामजी कृष्ण वर्मा का घर था लंदन में, वहाँ पे उनके घर में ही इस सोसाइटी का ऑफिस था, मेन ऑफिस जो होता है। और इसलिए उन्होंने इस ऑफिस को इंडिया हाउस नेम दिया था। ठीक है, क्योंकि घर में उनका ऑफिस था तो इसलिए इंडिया हाउस उसको नाम दिया गया। इसको भी अंडरलाइन करो। फॉर द प्रोपिगेशन ऑफ हिज इंस्टीट्यूट ही स्टार्टेड अ मैगजीन। अब उन्होंने अपना ये जो इंडियन होम रूल सोसाइटी है इसके मतलब इसका जो प्रोपिगेशन है इसके बारे में और ज़्यादा न्यूज़ फैलाने के लिए इंस्टीट्यूशन के बारे में उन्होंने एक मैगज़ीन स्टार्ट कर दी जिसको इंडियन सोशियोलॉजिस्ट कहा गया। ठीक है, उस मैगज़ीन का टाइटल, एंड टाइटल मतलब जो मेन टाइटल होता है वो इंडियन सोशियोलॉजिस्ट था। ठीक है, भारत के समाज सेवी या सोशियोलॉजिस्ट। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। श्यामजी कृष्ण वर्मा श्यामजी कृष्ण वर्मा वॉज एसोसिएटेड विथ
विनायक सावरकर, अब ये किस किस रिवोल्यूशनरी लीडर के साथ एसोसिएटेड थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा वॉज एसोसिएटेड विथ विनायक सावरकर, लाला हरदयाल, मदन लाल ढींगरा, सरदार सिंह राणा एंड मैडम कामा इन द रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़। मतलब जो भी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ होती थी वो इन सारे लीडर के साथ ये एसोसिएटेड थे, श्यामजी कृष्ण वर्मा। मतलब ये सारे लीडर एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड थे। एंड ही अरेंज्ड स्कॉलरशिप फॉर इंडियंस, इन्होंने इंडियंस के लिए स्कॉलरशिप अरेंज करवाई थी। इन 1909 सेंचुरी मदन लाल ढींगरा शॉट डेड सर विलियम विली नियर ट्राफलागार स्क्वायर इन लंदन फॉर विच ही वॉज हंग टू दैट। ठीक है, मतलब मदन लाल ढींगरा ने क्या किया था? मदन लाल ढींगरा जो थे इनके साथ जो है वो श्यामजी कृष्ण वर्मा एसोसिएटेड थे, तो उन्हीं के मतलब एसोसिएटेड रिवोल्यूशनरी लीडर ने सर विली को जो है वो ट्राफलागार करके एक स्क्वायर है लंदन में, उस जगह पे जो है वो मार दिया था। उस जगह पे जो है वो उनको फांसी लटका दी गई थी। किसकी वजह से, किस सजा की? उन्होंने क्या किया था ऐसा? उन्होंने बंदूक से गोली मार दी थी। किसको गोली मार दी थी? सर विली नियर ट्राफलागर। ठीक है, एक मिनट। नियर ट्राफलागर स्क्वायर इन लंदन पे मदन लाल ढींगरा को फांसी पे लटका दिया गया था। बट उन्होंने सर विलियम विली को जब शूट किया था उस प्लेस का नेम यहाँ पे कंसिडर नहीं किया गया है। ठीक है, सो फीलिंग अनसेफ इन लंदन। अब देखो उन्हीं से एसोसिएटेड एक लीडर ने ऐसा काम किया है, इसीलिए जो श्यामजी कृष्ण वर्मा है उनको अनसेफ फील हो रहा था लंदन में, इसीलिए उन्होंने ही फील अनसेफ इन लंदन। श्यामजी कृष्ण वर्मा शिफ्टेड टू पेरिस, इसी वजह से श्यामजी कृष्ण वर्मा जो है वो लंदन से पेरिस में शिफ्ट हो गए। आफ्टर सम टाइम ही शिफ्टेड टू स्विट्ज़रलैंड, पेरिस में कुछ दिन रुके और उसके बाद स्विट्ज़रलैंड में शिफ्ट हो गए। एंड ही डाइड इन 1930 सेंचुरी में श्यामजी कृष्ण वर्मा की डेथ हो गई थी। अब हम लास्ट रिवोल्यूशनरी मैडम कामा को स्टडी करेंगे। मैडम कामा वॉज बॉर्न ऑन 24 सितंबर इन 1861 सेंचुरी इन मुंबई। प्लीज़ अंडरलाइन करो, प्लीज़ क्या है? मुंबई है। 24 सितंबर 1861 को जो है वो ये उनका जन्म हुआ था। शी स्टेड इन लंदन फ्रॉम 1902 टू 1905। ठीक है, 1902 से 1905 मतलब 5 ईयर्स तक जो है ये लंदन में रह चुकी थी। इन 1905 जब 1900 सेंचुरी की बात करते हैं, शी वॉज एन एसोसिएट ऑफ श्यामजी कृष्ण वर्मा इन एस्टैब्लिशिंग इंडियन होम रूल सोसाइटी। इंडियन होम रूल सोसाइटी जब श्यामजी कृष्ण वर्मा ने एस्टैब्लिश की थी तो उनकी एसोसिएट थी, मतलब उनकी सहभागी, मतलब साथ में काम करने वाले इंसान। उस इंडियन होम रूल सोसाइटी में जो काम हुआ था पूरा एस्टैब्लिशमेंट का, और उसमें पूरी तरह से उनका सहयोग था, मतलब कोऑपरेशन था। किसका? मैडम कामा का। She was present in second international socialist conference held in Stuttgart of Germany in 1907 सेंचुरी। देखो, सेकेंड इंटरनेशनल सोशलिस्ट मतलब समाज से रिलेटेड सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस हुआ था। इंटरनेशनल मतलब इंटरनेशनल लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय मतलब सारे नेशन के लिए एक सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस हुआ था स्टटगार्ट जर्मनी के स्टटगार्ट में हुआ था। तो ये सेकेंड टाइम हुआ था, उसमें ये प्रेजेंट थी। एंड इन दिस कॉन्फ्रेंस, और इस कॉन्फ्रेंस में मैडम कामा ने क्या किया? शी unfolded the tricolor flag with the slogan वंदे मातरम। उन्होंने क्या किया था? ट्राइकलर तिरंगा फहराया था और उस तिरंगे में वंदे मातरम स्लोगन लिखा हुआ था। ठीक है, इस तरह का तिरंगा जो है वो मैडम कामा ने उस इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस में अनफ्लर मतलब फहराया था। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा चैप्टर का डी एंड होता है। ओके, आई विल सेंड यू the textbook exercise and workbook exercise. Please complete. Okay, thank you, bye bye for watching this video. Take care.